Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, Birds, the Amazing Creatures. So in this chapter we shall learn about the birds and their different categories and how does the different body parts of the birds can help them to fly in the sky. All this topic we will discuss in our chapter, their body parts, their functions we will discuss. Now students, let's begin the chapter. Chapter 5, Birds, the Amazing Creatures. Now get start. Imagine yourself to be a bird. Draw or paste the picture of the bird you would be. Describe the beak, feet and claws, nest, etc. of this bird. Now students, you can imagine yourself ऑफ अ बर्ड. आपको कोई भी बर्ड आप अपने आप को इमेजिन करेंगे. आप नाइटिंगेल, कुकू, कोई भी स्पेरो, कोई भी बर्ड को आप इमेजिन कर सकते हैं. तो आप यहाँ पे फिल करेंगे आई एम डैश, यानी आई एम अ कुकू, आई एम अ नाइटिंगेल. फिर आप उसके फिजिकल फीचर्स के बारे में यहाँ पे लिखेंगे. बीक कैसी होती है, उसकी फीट कैसे होते हैं, क्लॉज यानी पंजे कैसे होते हैं, वो किस तरीके से अपने नेस्ट को बिल्डअप करती है. और यहाँ पे इसकी पिक्चर को पेस्ट करना है या आप ड्रॉ भी कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स रीड दी चैप्टर. Birds are the beautiful feathered animals. Our world has a variety of birds, but all of them share some features. Birds have one beak, two eyes, two wings, two legs with claws on each foot, and their bodies are covered with feathers. Birds have hollow bones which help them to fly. In this chapter, we will discuss some of these features in detail. Birds जो होते हैं एक ब्यूटीफुल फेदर्ड एनिमल्स हैं जिसके पंख होते हैं. बच्चों, हमारे वर्ल्ड में डिफरेंट वेराइटी बर्ड्स की देखी जाती है और उनके कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो सारे बर्ड्स में सेम होते हैं. यानी बर्ड्स की वन बीक होती है, एक चोंच होती है, टू आईज होती हैं, टू विंग्स होते हैं, टू लेग्स होते हैं और जिसमें उनके पंजे होते हैं और उनकी बॉडीज फेदर से कवर रहती है. बर्ड्स की बोन्स यानी हड्डियां जो होती हैं लाइट वेट होती हैं, होलो होती हैं, खोखली जिसे हम कहते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से स्काई में फ्लाई कर पाती हैं. इस चैप्टर में इन्हीं फीचर्स के बारे में हम डिटेल में समझेंगे. नाउ स्टार्ट विद बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ए बर्ड. बर्ड्स हैव अ लाइट एंड बोर्ड शेप्ड और स्ट्रीमलाइंड बॉडी which is made up of a strong framework of bones. These bones are hollow and light in weight. This helps the birds to fly easily in the air. बच्चों, बर्ड्स की लाइट बोर्ड शेप बॉडी होती है जिसे हम स्ट्रीमलाइन शेप भी कहते हैं. बच्चों, जो इनकी बोर्ड शेप है वो बोन से ही मिलकर बनी होती है. बोन्स जो होती हैं लाइट वेट होती हैं जिसकी वजह से बर्ड्स आसानी से एयर में फ्लाई कर पाती हैं. द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: हेड, ट्रंक एंड टेल. They have 2 pairs of limbs, legs and wings. Birds have a beak instead of mouth parts. हमारी बर्ड की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड है: हेड, ट्रंक एंड टेल. बच्चों, इसके लिम्स होते हैं, जो इसके 2 पेयर्स ऑफ लिम्स हैं उसमें लेग्स और विंग्स इंक्लूड होते हैं और इसका माउथ पार्ट नहीं होता बल्कि उसकी जगह बीक होती है यानी चोंच. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द पार्ट्स ऑफ द बर्ड. हेड, विंग्स, बीक, टेल, leg, trunk and feather. Now students, start with feathers. Feathers are the most unique feature of a bird. They help the bird to fly, to keep itself warm and to camouflage. Feathers are of 3 types. feathers जो होते हैं ये यूनिक फीचर होते हैं बर्ड के, जो बर्ड को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, उसकी बॉडी को वार्म रखते हैं और camouflage यानी किसी भी प्रीडेटर की अटैक से बचाते हैं और उसे सराउंडिंग्स में मिक्सअप करते हैं. feathers 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज डाउन feathers, second body feathers, third one is flight feathers. Start with down feathers. These are fluffy feathers located close to their bird skin. These feathers are short and soft. They help to keep the body warm. Down feathers birds की body को warm रखने में help करते हैं. जो bird की skin से attach रहते हैं, छोटे छोटे और मुलायम feathers होते हैं. Next is body feathers. These feathers are present over the down feathers. They cover the whole body of a bird and give it a shape. बॉडी फेदर्स का काम होता है बर्ड की बॉडी को शेप प्रोवाइड करना. नेक्स्ट इज फ्लाइट फेदर्स. दीज फेदर्स आर मोस्टली प्रेजेंट ऑन द विंग्स एंड द टेल ऑफ द बर्ड. दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई एंड चेंज डायरेक्शन. फ्लाइट फेदर्स का काम होता है बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करना और बर्ड्स की डायरेक्शन को चेंज करना. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट. फर्स्ट पॉइंट, बर्ड्स डू नॉट स्वेट एज दे डू नॉट हैव स्वेट ग्लैंड्स. आपको पता है बर्ड स्वेटिंग नहीं करती क्योंकि उसके स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते. hummingbird beats its wings 60 to 70 times a second. hummingbird जो है वो 1 सेकेंड में अपने विंग्स को कितने टाइम बीट्स कर सकती है? 60 to 70 times. Now students, let's see the topic wings.
Birds have a pair of wings. A bird uses its wings to fly. Wings are attached to the body with strong muscles. These muscles are called flight muscles, which help the bird to move its wings. Wings perform two types of movements. बर्ड्स के पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, विंग्स की वजह से ये बर्ड फ्लाई कर पाती है, उसके विंग्स जो होते हैं उसके मसल्स से अटैच रहते हैं, इसलिए उस विंग्स को हम क्या कहते हैं, फ्लाइट मसल्स भी कहते हैं। हम उन मसल्स को हम फ्लाइट मसल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो विंग्स को मूव करवा रही हैं। विंग्स टू टाइप्स के मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट इज अप स्ट्रोक। When the bird flaps its wings, the air under the wings pushes the bird upward. This upward and forward movement of the wings is called the upstroke movement. अप स्ट्रोक जो आपको नाम से ही पता चल रहा है, जैसे ही बर्ड अपने विंग्स को फ्लैप करना स्टार्ट करती है तो जो एयर होती है वो डाउनवर्ड पुश करती है और बर्ड जो है अपवर्ड मूव करती है, जिसकी वजह से बर्ड जो है फॉरवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, इसलिए हम इसे अप स्ट्रोक कहते हैं। नेक्स्ट इज डाउन स्ट्रोक। द डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द विंग्स इज कॉल्ड द डाउन स्ट्रोक मूव। जब बर्ड रुकना चाहती है तब वो डाउन स्ट्रोक करती है, जब वो डाउनवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट करती है उसे हम डाउन स्ट्रोक कहते हैं। नाउ हाउ डज अ बर्ड फ्लाई? अ बर्ड हैज अ वेरी लाइट बॉडी मेड अप ऑफ होलो बोन्स एंड थिन प्लेट्स। बर्ड की बॉडी बहुत लाइट होती है क्योंकि उसके बोन्स का बहुत हल्का वेट होता है और थिन प्लेट से बनी होती है। The body has a strong framework of bones. Most of the bones have a special shape. Also, the body is shaped like a boat. This shape helps it to cut through the air. बच्चों जो bones होती हैं उसकी वो हल्की तो होती है, लाइट वेट होती है, मगर स्ट्रांग होती हैं। बोन्स की वजह से ही बर्ड्स की बॉडी की शेप डिफाइन हो पाती है और उसकी बॉडी की शेप कैसी होती है, बोट जैसी होती है, जो एयर को कट करते हुए इसे फ्लाई करने में हेल्प करती है। Just as we have arms, a bird has wings. These wings have feathers which help it to fly. The wings are attached to the bird's body with strong muscles. These muscles help it to move the wings up and down or forward and backward. बच्चों जैसे हमारे आर्म्स होते हैं वैसे ही बर्ड के विंग्स होते हैं। विंग्स के ऊपर फेदर्स होते हैं जो उसे फ्लाई करने में मदद करते हैं। विंग्स जो होते हैं उसकी मसल से अटैच रहते हैं, फ्लाइट मसल से अटैच रहते हैं, जो उसे ऊपर नीचे आगे या पीछे की तरफ मुड़ने में या उड़ने में मदद करते हैं। अ बर्ड्स टेल एक्ट एज लाइक द रूडर ऑफ अ बोट। इट हेल्प्स द बर्ड्स टू चेंज इट्स डायरेक्शन व्हाइल फ्लाइंग। अब बर्ड्स को डायरेक्शन चेंज करना होता है तो वो अपने टेल के थ्रू करती हैं। नाउ नेक्स्ट इज बीक्स। Birds do not have teeth, they have beaks which they use to catch, hold, and eat their food, feed their young ones, gather and carry materials for nest building, and defend themselves from their enemies. The shape of their beaks varies according to their eating habits. बर्ड्स के बच्चों तीत नहीं होते, उसके बीक होती है, बर्ड की चोंच होती है जिसके थ्रू वो अपने प्रे को कैच कर पाती है, किसी भी चीज को होल्ड करती है, किसी भी चीज को ईट कर पाती है। बच्चों वो अपने नेस्ट को बिल्ड कैसे करती है, अपने घोंसले को कैसे बनाती है, अपने आप को कैसे डिफेंड करती है, वो सारे फंक्शंस वो उसके बीक के थ्रू ही परफॉर्म करती है। बीक जो होती है डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की बीक होती है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी ईटिंग हैबिट होती है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट एंड हार्ड बीक्स। Birds such as sparrows, peacocks and pigeons use their strong मजबूत बीक होती है इनकी, शॉर्ट छोटी एंड हार्ड यानी मजबूत टू क्रैक नट्स एंड सीड्स, जिसकी वजह से वो नट्स को सीड्स को आसानी से क्रैक कर पाते हैं। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक्स। Birds such as eagle, vultures and hawks use their strong and hooked beaks to tear flesh. कुछ बर्ड्स जिनकी हुक्ड बीक्स होती हैं जिसकी वजह से वो आसानी से फ्लैश को टीयर कर पाते हैं। नेक्स्ट चीजल शेप बीक्स। बर्ड्स सच एज वुडपेकर्स हैव अ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग चीजल शेप बीक्स दैट हेल्प देम टू मेक होल्स इन द हार्ड ट्री ट्रंक्स एंड पुल आउट वर्म्स टू ईट। जो चीजल शेप्ड बीक्स होती हैं जिन बर्ड्स की, जस्ट लाइक वुडपेकर्स, वो क्या करते हैं बच्चों, होल्स बना पाते हैं ट्री के ट्रंक में और आसानी से वो वहां से अपने प्रे को कैच कर पाते हैं, इंसेक्ट्स को ईट कर पाते हैं और अपने नेस्ट को बिल्डअप कर पाते हैं। नेक्स्ट इज ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। A duck has a broad and flat beak. There are small holes on the side of its beak. It takes muddy water with insects, worms, and plants. The mud and water flows out through the small holes, leaving the insect, plants, and worms inside its beak. बच्चों जो डक की बीक आपने देखी होगी, जो आपको इमेज में भी शो कर रखी है, इसकी बीक कैसी होती है, फ्लैट होती है, ब्रॉड यानी चौड़ी होती है और इसकी बीक पे छोटा सा होल होता है, जिसकी वजह से जब वो मडी वाटर को अपनी बीक के अंदर लेता है तो सारा वाटर तो निकल जाता है और उसके अंदर सिर्फ इंसेक्ट्स बचते हैं और वो इंसेक्ट्स को आसानी से वो ईट कर पाती है डक। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप इज कर्व्ड बीक।
A parrot has a curved beak that is used for cracking nuts and fruits and also to climbing up. पैरट की जो बीक होती है वो कर्व्ड होती है, मुड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से वो आसानी से नट्स को क्रैक कर पाती है, फ्रूट्स को ईट कर पाती है और ट्री पे क्लाइंब कर पाती है. नेक्स्ट इज लॉन्ग स्लैंडर एंड पॉइंटेड बीक्स. Some birds like hummingbird and sunbird have long and pointed beaks to suck nectar from flowers. Kingfishers and storks have such beaks to dig out insects and worms. बच्चों कुछ वर्ड्स होती हैं जैसे हमिंग बर्ड हो गई, सन बर्ड हो गई, उनकी लंबी और पॉइंटेड बीक होगी जिसकी वजह से आसानी से वो फूलों के रस को सक कर पाते हैं, नेक्टर जो होता है उसको सक कर पाते हैं. किंगफिशर और स्टॉक्स की जो बीक होती है वो इस तरीके से बनी होती है कि वो आसानी से इंसेक्ट्स को डग आउट करके निकाल लेते हैं और उसे ईट कर लेते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट. फर्स्ट पॉइंट, an egg tooth is a small pointed projection on the top of the upper beak near the tip in the baby bird. It is used to break out of the egg at hatching. जो egg tooth होता है एक small pointed projection होता है जो बीक के अपर साइड होता है बेबी बर्ड के, जो क्या करता है जब वो हैच करते हुए उस एग से बाहर निकलते हैं तो वो एग टूथ उसकी हेल्प करता है. नेक्स्ट, वल्चर, ईगल, हॉक एंड आउल आर कॉल्ड बर्ड्स ऑफ प्रे बिकॉज दे आर ईट स्मॉल बर्ड्स एंड एनिमल्स. कुछ बर्ड्स हमारी बर्ड्स ऑफ प्रे कही जाती हैं क्योंकि वो क्या करती है दूसरी स्मॉल बर्ड्स को उनका प्रे करती है, उनका शिकार करके उन्हें ईट करती हैं. नाउ नेक्स्ट इज फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स. ऑल बर्ड्स हैव फीट. मोस्ट बर्ड्स हैव 4 toes on each foot. The toes have claws. The shape of the toes and claws depend on the eating habits and habitat of a bird. बच्चों जो बर्ड्स होती हैं उनके 2 feet होते हैं और मोस्ट ऑफ द बर्ड्स के कितने टोज होते हैं? 4 toes होते हैं हर एक फुट में. टोज जो होते हैं उनसे क्लॉज से, पंजों से अटैच रहते हैं. जो टोज और क्लॉज की शेप होती है वो उनकी ईटिंग हैबिट पे ही डिपेंड करती है. नाउ स्टार्ट विद द पर्चिंग बर्ड. Crow, sparrows, menas and pigeons use their feet to hold on to tree branches and wires. This is called perching. They use their tree front toes as we use our fingers and the back toe as we use our thumb. आपको शो कर रखा है डायग्राम में कि जो पर्चिंग बर्ड होती है जैसे क्रो या स्पैरो, वो क्या करती है पर्च करती है, मतलब कि जैसे हम अपने ट्री, वो क्या करती है ट्री को होल्ड करके रखती है अपने फ्रंट टो से और जिससे हमारी फिंगर्स होती हैं और अपने बैक टो से जैसे हमारा थंब होता है, इस तरीके से वो ट्री को होल्ड करके रखती हैं. नेक्स्ट टाइप इज क्लाइंबिंग बर्ड्स. बर्ड्स लाइक वुडपेकर्स हैव 2 toes sticking out backward and 2 toes in the front. They have long curved toes. These toes help them to climb up and hold onto the trees. जो बर्ड्स होती हैं जैसे वुड पैकर्स, उनकी 2 toes होते हैं आगे की तरफ, 2 toes होते हैं पीछे की तरफ. वो क्या करते हैं इसके थ्रू वो धीरे धीरे ट्रीज पे क्लाइंब कर पाते हैं, उन्हें हम क्लाइंबिंग बर्ड्स कहते हैं. स्क्रैचिंग बर्ड्स, हेन्स, रोस्टर्स, पीकॉक्स dig out insects and worms from the ground. They have strong legs and sharp and hard claws for scratching the ground. बच्चे जो हेन्स रोस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं सॉइल में से, ग्राउंड में से इंसेक्ट्स को डिग आउट कर पाते हैं अपनी स्क्रैचिंग हैबिट के थ्रू. उनकी लेग्स स्ट्रांग होते हैं, शार्प होते हैं, क्लॉज पंजे जो होते हैं इतने हार्ड होते हैं, आसानी से वो इंसेक्ट्स को निकाल पाते हैं. नेक्स्ट, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स. फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक वल्चर, हॉक्स एंड ईगल्स have extremely sharp claws called talons. The talons help them to catch, hold and rip apart their prey. जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती हैं जो दूसरी स्मॉल बर्ड्स को ईट करती हैं, फ्लैश को ईट करती हैं जैसे वल्चर या हॉक, उनकी एक्सट्रीमली शार्प क्लॉज होते हैं, उसलिए इतने नोकीले पंजे होते हैं, उसी को हम टैलेंट्स कहते हैं, जो आसानी से अपने प्रे को कैच कर पाती हैं, उसे टीयर कर पाती है. नेक्स्ट इज स्विमिंग बर्ड्स. बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वान्स हैव 3 toes in front and 1 at the back. The front toe are joined by the skin forming a web. The webbed feet act as oars and help these birds to push water back while swimming. बच्चों जो आपने डक की फीट देखी होगी या स्वान की देखी होंगे, 3 toes उसके अटैच रहते हैं वेब शेप में जो स्किन से अटैच रहते हैं और इसका एक बैक टो होता है जो अलग रहता है, सेपरेट रहता है, जिसकी वजह से वो वाटर को पुश बैक करते हुए आसानी से पानी में स्विम कर पाती हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट. हमिंग बर्ड इज द ओनली बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स. हमिंग बर्ड सिर्फ एक ऐसी बर्ड होती है जो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी फ्लाई कर पाती है. नाउ नेक्स्ट इज wading birds. Birds like cranes and herons have thin long legs with widely spreading toes. Their toes help them stand on the soft mud without sinking and their long legs help them to walk without getting their feathers wet. बच्चों जो बर्ड्स होती हैं जैसे क्रेन्स हो गए, हिरॉन्स हो गए, उनके थिन पतले पतले और लंबे पैर होते हैं जिसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं आसानी से जो सॉफ्ट मिट्टी होती है उसमें भी खड़े हो पाते हैं बिना सिंक हुए, बिना डूबे हुए, और वो आसानी से अपने फेदर्स को बिना गीले हुए बचा सकती हैं और आसानी से अपने फूड आइटम को ईट कर पाती हैं अपने क्लॉज की हेल्प से. नेक्स्ट इज फ्लाइटलेस बर्ड.
The bodies of some birds are very heavy to allow flying. They just walk on the ground with the help of their legs. For example, kiwi, penguin and ostrich. बच्चों कुछ बर्ड्स जो होती हैं वो फ्लाई नहीं कर पाती, उन्हें हम फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं क्योंकि उनके जो बोन्स का वेट होता है ज्यादा होता है या बॉडी का वेट होता है ज्यादा होता है, जैसे ऑस्ट्रिच या पेंगुइन. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट. द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल बर्ड्स एग. सबसे बड़ा कौन सी बर्ड का एग होता है बच्चों? ऑस्ट्रिच का. Now students, next is nest. Birds make nest when they have to lay eggs. Nest kept them and their young ones safe from enemies and bad weather. Birds use small twigs, leaves, thread, wool, feathers, hair and cotton to make nest. Birds जो होती हैं nest किससे बनाती हैं बच्चों? घोंसला जो होता है वो डिफरेंट मटेरियल से बनाती है अपने यंग वंस को सेफ रखने के लिए, अपने एग्स को ले करने के लिए, बैड कंडीशन से बचने के लिए वो नेस्ट प्रिपेयर करते हैं अपने लिए. ट्विग्स से, तिनकों से, पत्तियों से, थ्रेड से, वूल से, फेदर से वो अपने नेस्ट को बिल्डअप करती हैं. They build their nest high up on trees, in walls and cliffs on the ground or in houses. The nest differ in size, shape, location and the material used to build them. बच्चों नेस्ट जो होता है अलग अलग बर्ड का अलग अलग तरीके का नेस्ट होता है. कुछ जो बर्ड्स होती हैं ग्राउंड पे नेस्ट बनाती है, कुछ बर्ड्स जो होती हैं हाउसेस पे नेस्ट बनाती है, कुछ पेड़ों के ऊपर बनाती है. उनके साइज भी डिफरेंट होता है लोकेशन के अकॉर्डिंग. Now let's see types of nest. Different birds make different type of nest according to their needs. First is cup-shaped nest. Sparrow, bulbul and hummingbirds make cup-shaped nest. They are the most commonly seen type of nest. ज्यादातर आपने कप शेप नेस्ट देखे होंगे, वो किसके होते हैं? स्पैरो के होते हैं, बुलबुल के होते हैं. वूवन नेस्ट. वीवर बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट बाय वीविंग टुगेदर लीव्स, ग्रास एंड twigs. These nests usually hang from the branches of trees. They are usually long and have a small opening at the bottom for the birds to enter. वीवर बर्ड के जो नेस्ट होते हैं वो वीव करके बने होते हैं, मतलब बुनाई से बने होते हैं. उसमें वो पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, ग्रास का इस्तेमाल करते हैं और वो पेड़ पे लटके हुए होते हैं उनके नेस्ट, और उसका एक स्मॉल ओपनिंग होता है जिसके थ्रू बर्ड उसके अंदर एंटर करती है. नाउ नेक्स्ट इज स्टिच नेस्ट. Tailor birds sew leaves together to make their nest. They use their beak as needles to sew broad leaves together to make nest. They use straw, plant fibers and thread for stitching. They line the inside of the nest with soft materials to make them comfortable. स्टिच नेस्ट बच्चों टेलर बर्ड का फेमस होता है. वो अपने क्या करती है? बीक के थ्रू लीव्स को स्टिच करके अपने नेस्ट को बिल्डअप करती है. उसका बीक जो होता है निडल का काम करती है. इसमें वो स्ट्रॉस, प्लांट फाइबर्स का यूज करती है, सॉफ्ट मटेरियल्स का यूज करती है अपने नेस्ट को कंफर्टेबल बनाने के लिए. नेक्स्ट इज हॉलो नेस्ट. अ वुडपेकर मेक अ होल इन द ट्रंक ऑफ अ ट्री यूजिंग इट्स शार्प एंड स्ट्रॉन्ग बीक. The hollow space is lined with chips of wood to make it warm, comfortable and cozy for the fledgling. बच्चों जो वुडपेकर होता है वो क्या करता है? ट्री की ट्रंक में होल करता है. आपने देखा होगा वो ट्री की ट्रंक में क्या करता रहता है? बीक को करता रहता है, होल कर देता है और उसके जो वुड के चिप्स होते हैं उसे निकालता रहता है, और जिससे वो अपने ट्रंक के अंदर एक होल तैयार करता है जो वार्म होता है, कंफर्टेबल होता है, कोजी होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? फ्लैजलिंग्स. Now students, next is platform nest. Birds such as vulture make their nest on the topmost branch of trees or on rocks. They use straw, twigs, etc. to build their nest. कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे वॉल्चर्स, वो क्या करते हैं? अपने नेस्ट को बनाते हैं कहाँ पे? ट्री के टॉप मोस्ट पार्ट पे, स्ट्रॉ या ट्विग्स की हेल्प से. नेक्स्ट इज ग्राउंड नेस्ट. Penguins live in big colonies. They collect stones, pebbles and bones to make their nest on the ground. पेंगुइन्स जो होते हैं कॉलोनीज में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं. वो स्टोन्स, पेबल्स को इकट्ठा करके अपने लिए ग्राउंड पे ही नेस्ट को प्रिपेयर करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट. A quail does not build its own nest. It lays eggs in the nest of a crow. The crow cannot identify the quail chicks because they are quite similar to its own chicks. It also feeds the baby quail like its own chicks. आपको एक अमेजिंग फैक्ट पता है बच्चों? जो कोयल होती है अपने लिए नेस्ट को बिल्डअप नहीं करती, वो क्रो के नेस्ट में ही एग्स को ले करती है, और जो क्रो होता है वो अपने चिक्स को समझ के कोयल के चिक्स को क्या करता रहता है? ग्रो करता रहता है, उसे फीड करवाता रहता है, क्योंकि दोनों की एग्स कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं. नाउ स्टूडेंट्स बिकम अ चैंप एंड डू दिस एक्सरसाइज. Give the name of one bird that does the following. Also describe the body part that helps it. बच्चों आपको बताना है कि कौन सा बॉडी पार्ट किस बर्ड का किस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में हेल्प करता है. फर्स्ट स्विम्स इन वाटर. डक, उसकी वेप्ड फीट उसके हेल्प करते हैं. क्लाइम्स ट्री. बच्चों ट्री पे क्लाइम कौन सी मतलब कि कौन सी बर्ड ट्री पे क्लाइम कर पाती है? बच्चों स्पैरो. स्पैरो के कैसे होते हैं? 3 आगे होते हैं और 1 बैकवर्ड होता है. नेक्स्ट इज स्क्रैचेस द ग्राउंड. बच्चों कौन ग्राउंड को स्क्रैच कर पाता है आसानी से? जो इंसेक्ट्स खाता है डिग करके. नाउ थर्ड में हम फिल करेंगे हेन.
क्योंकि इसके स्ट्रॉन्ग थिन लेग्स होते हैं और शार्प क्लॉज होते हैं। नेक्स्ट, मेक्स होल्स इन द ट्री ट्रंक। ट्री ट्रंक में होल बनाने का काम किसका होता है? वुड पैकर का, क्योंकि उसकी पॉइंटेड बीक होती है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी न्यू वर्ड्स। फर्स्ट इज क्लॉज, मीन्स कर्व्ड पॉइंटेड हॉर्नी नेल ऑन ईच टो ऑफ द फूट। बच्चों, जो कर्व पॉइंटेड नेल होता है फूट के टो में, उसे हम क्लॉज यानी पंजे कहते हैं। ड्रिल मीन्स मेकिंग होल्स इन हार्ड एंड सॉलिड मटीरियल। ड्रिल मतलब होता है किसी भी सॉलिड मटीरियल में छेद करना, होल बनाना। नेक्टर मीन्स शुगर रिच लिक्विड प्रोड्यूस बाय फ्लावर्स। फ्लावर में से शुगर लिक्विड प्रोड्यूस होता है, उसे हम नेक्टर यानी फूलों का रस कहते हैं। ओर मीन्स अ लॉन्ग पोल विद अ वाइड फ्लैट पार्ट और वन एंड यूज फॉर रोइंग अ बोट। ओर का मतलब होता है जो बोट को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, उसे हम ओर कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स लुक इन अ नटशेल। फर्स्ट पॉइंट, बर्ड्स आर द ब्यूटीफुल फेदर्ड एनिमल्स। बर्ड्स हमारे ब्यूटीफुल फेदर्ड एनिमल्स होते हैं जिनके पंख होते हैं। बर्ड्स हैव अ पेयर ऑफ विंग्स। बर्ड्स के पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। फेदर्स हेल्प द बर्ड टू फ्लाई एंड टू कीप इटसेल्फ वार्म। फेदर्स जो होते हैं जो बर्ड को वार्म रखते हैं और उसे उड़ने में मदद करते हैं। अ बर्ड्स टेल एक्ट लाइक द रूडर ऑफ ए बोट। जो टेल होती है बर्ड की, वो उसे डायरेक्शन प्रिस्क्राइब करती है। हेंस एंड पिकॉक्स डिग आउट इंसेक्ट्स एंड वर्म्स फ्रॉम द ग्राउंड। हेंस और पिकॉक्स क्या करते हैं? ग्राउंड में से इंसेक्ट्स को डिग आउट करते हैं और उसे ईट करते हैं। बर्ड्स मेक नेस्ट व्हेन दे हैव टू ले एग्स। बर्ड्स को जब एग्स ले करने होते हैं तब वो नेस्ट को बिल्डअप करती है। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स एक्सरसाइज टाइम। लेट्स डू एक्सरसाइज ए। Take write the correct option. Now you can read the statement and choose the right one. First, birds do not have dash to chew food. बच्चों, birds की teeth नहीं होते। A is the right answer. Beaks of birds are suited to their beaks जो होते हैं birds की किसके according होते हैं? Feeding habits के according. C is the right answer. Flight feathers are mostly present on the flight feathers कहाँ पे present होते हैं बच्चों? Wings and tail. A is the right answer. Wings are attached to the body with strong muscles. B is the right answer. This bird uses its strong, short and hard beak to crack nuts and seeds. Peacock. A is the right answer. Now students, let's do exercise B. Fill in the blanks. First is the body of the bird is divided into three parts. Bird की body three parts में divided है. Head, trunk and tail. Dash help the bird to fly and to keep itself warm. Wings. बर्ड्स की बॉडी कैसी होती है? बर्ड्स हैव लाइट वेट बॉडी। बर्ड्स हैव डैश बोन्स, होलो बोन्स that make a bird's body light. The shape of the bird's beak varies according to the feeding habits. Now students, let's do exercise C. Match the columns. You can match column A to column B. First is perching. बच्चों, पर्चिंग वाली कौन सी बर्ड होती है? स्पैरो एंड मैना। फर्स्ट को मैच करेंगे ई से। सेकंड, क्लाइमिंग बर्ड कौन सी होती है बच्चों? इसमें हमारी क्रेन एंड हिरॉन। सेकंड को मैच करेंगे ए से। नेक्स्ट, स्क्रैचिंग बर्ड कौन सी होती है? हमारी हेन। थर्ड को मैच करेंगे बी से। स्विमिंग बर्ड कौन सी होती है? डक एंड स्वैन। फोर्थ को मैच करेंगे सी से। बैटिंग बर्ड कौन सी होती है? हमारी वुडपेकर। फिफ्थ को मैच करेंगे डी से। नाउ स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.